नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। पूरे मार्केट में भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। सुबह एक इनिशियल डिप आया, उसके बाद रैली बन रही है और वो डिप आना जरूरी था। पता है क्यों? क्योंकि एफआईआई शॉर्ट बैठे थे, उन्हें अपनी पोजीशन कट करनी थी, लॉन्ग बनानी थी। पूरा खेल हो गया यहीं पे। और ये चीज मैंने रात की वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है एक डिप मिले, क्योंकि एफआईआई ने अपनी पोजीशन कट करनी होगी और उसके बाद वो क्या करेंगे वो देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और तेजी करने की उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स बहुत पॉजिटिव है। तो मार्केट मुबारक हो, जो 400 बोल रहा था 24,400, जो 24,450 चाहता था, सारे लेवल फाड़ दिए हैं। लेकिन शायद आपको मेरी कमेंट्री पसंद नहीं आ रही होगी। पसंद इसलिए नहीं क्योंकि आप कह रहे हो भाई पोर्टफोलियो में तो तेजी ही नहीं है, बाजार भाग रहा है, पोर्टफोलियो भाग ही नहीं रही। एक्चुअली में पोर्टफोलियो दोस्तों केवल उसकी भाग रही है जिसकी पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स हैं, क्योंकि मार्केट आपके लिए 1.25% ऊपर है इंडेक्स लेवल पे निफ्टी, और आईटी इंडेक्स आपके लिए 2.5% ऊपर है। एवरग्रीन स्टॉक्स हैं ये, छाप लीजिए अपने दिमाग में। जब चलते नहीं थे ना, काफी ट्रोलिंग झेली है हमने, लेकिन अब हमारे स्टॉक चल रहे हैं, क्या करें। अब अगर मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं तो सबके सब तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। लार्ज कैप के हिसाब से चल रहे हैं, मिड कैप के हिसाब से चल रहे हैं, और स्मॉल कैप के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स जो शायद अभी तक आपकी नजरों से दूर होंगे, और मैं आप सभी के साथ उन आईटी स्टॉक्स को भी शेयर करना चाहूंगा। लेकिन खरीदने से पहले डिटेल में रिसर्च जरूर कीजिएगा, या फिर आप थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई ये वाला स्टॉक मेरे को पसंद आ रहा है, एक बार आप भी देख लो डिटेल में, तो मैं भी उसको डिटेल में चेक करके आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं अपन, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वालिटी में आए तो टीसीएस भैया अव्वल नंबर की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है स्टॉक, 4500 रुपए पे आके खड़ा हो गया ऑलमोस्ट आपके लिए। सुबह 44, अभी भी 4400 पार ही ट्रेड कर रहा है। आपके लिए मिड कैप से एम्फेसिस 2200 पे हर भाव पे पसंद था, 3000 का हाई लगा चुका है, बड़ा डिविडेंड दे चुका है, दोबारा 2600 तक गिरा और आज फिर 6.5% की रैली कर 3000 की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। परसिस्टेंट सिस्टम पे नजर रखिए दोस्तों, ये स्टॉक 4800 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है, और अभी इसका तो ऑलरेडी हाई लग गया है। वैसे मैं परसिस्टेंट को गलत ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपके साथ दूसरे स्टॉक के बारे में बात करता हूं दोस्तों। कोफोर्ज भी ऑलमोस्ट चल चुका है, बट कोफोर्ज स्टिल मेरे को लगता है थोड़ी और मूवमेंट दे सकता है। 51 के पीई पे 6800 का आई है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ये मुझे लगता है 6400 प्लस के लेवल्स आपको जल्दी दिखा सकता है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो सदाबहार में जो मेरे को लार्ज कैप पसंद है वो आईटी में HCL, इन्फोसिस, TCS पसंद है। विप्रो कैच कर रहा है, टेक्निकल टर्म्स पे भी कैच कर रहा है, और अगर फाइनेंशियल Q2 के अच्छे आए तो ये आपको 580-600 दिखेगा बिना रोक टोक के। आपको याद है इसके नंबर आए थे बहुत खराब, शेयर 8% 10% क्रैश हुआ, ADR 12% गिरा, लेकिन मैंने कहा था कि गिर रहा है गिरने दो, नीचे ना 480 के आसपास इसे उठाओ और लेना। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपके लिए आईटी इंडेक्स पॉजिटिव हो रहा है, तो स्टॉक लेवल पे भी दिक्कत दिख गई है Q1 में, लेकिन Q2 शायद सही आ जाए। तो गिरावट में अगर आप बेच के निकल जाओगे तो आप पैसा कहां लगाओगे? अब किसी ने भी अगर 500 रुपए पे विप्रो बेचा था, उस दिन 520 था एक्चुअली, तो आप मुझे बताओ वो 520 आपने कौन से शेयर में लगाया आईटी को छोड़ के, और वो स्टॉक कितना गिर गया है वो कमेंट करना। विप्रो वापस 520 होता हुआ दिख रहा है और सब पॉजिटिव है। आज इसमें बाय कॉल भी आ रही होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें होती हैं दोस्तों, आपको सिर्फ ये समझना होता है कि मैं इससे निकल रहा हूं, मैं कहां डालूंगा। मार्केट में मेरी नजरों में अगर किसी जगह से एग्जिट ले रहे हो तो 3 कारण होने चाहिए। पहला कारण, या तो आपको पैसे की जरूरत है, एग्जिट बनता है। दूसरा कारण, आपको उस चीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एग्जिट बनता है। और तीसरा कारण, आपको उस कंपनी में ही ग्रोथ नहीं दिखती है, कैश में आना चाहते हो, रीजन बनता है। अगर आप इन 3 रीजंस के अलावा पैसा कहीं और लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता लगाना चाहिए। कि रिजल्ट खराब हो गए हैं, एक क्वार्टर से कंपनी खराब नहीं हो जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे मैं अब आपके साथ थोड़ी सी रिस्की स्टॉक शेयर करता हूं। रिस्की इन द मीन, आपने शायद इनका नाम वगैरह कम सुना हो, बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। एक स्टॉक है दोस्तों इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी, 413 रुपए का भाव है, 37 के पीई पे। एक स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हो, माइक्रो कैप भी कहना चाहो तो कह दो। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, वैसे माइक्रो कैप तो नहीं कहोगे आप इसे।
ऊपर में 800 रुपए के हाई लगाए हैं। इसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू मैंने एक बार सुना था, बहुत प्यारे गोल्स थे इनके, बहुत अच्छे टारगेट्स थे। कहते थे कि हम इन्फोसिस को अपना आइडल मानते हैं और हम हर 2 साल में डबल होना चाहते हैं। 2 बोला था आई थिंक, हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 नहीं या 4 बोला था शायद, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो वो छोड़ दो लाइन आप। लेकिन स्टॉक में तेजी बनी थी 2020 कोविड में लगभग 100 रुपए से 800 रुपए तक की। वो कमेंट्री से ज्यादा खुश हो गए लोग, और आईटी का समय था 2021 में, आपको याद होगा, तब स्टॉक डेली ये 5% ऊपर भागा और वो भाव बहुत महंगा हो गया था, तब मैंने कहा भी था अवॉइड करें। अभी 400 रुपए पे है ये स्टॉक। मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म पैरामीटर में ये स्टॉक फिट हो सकता है और यहां से दोबारा 600 रुपए की जर्नी दिखा सकता है ये आने वाले 2 साल से 1.5 साल में, यानी कि 50% तक के गेन्स। 1.5-2 साल की बात कर रहा हूं, 1.5-2 महीने की नहीं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। ये काफी इन्वेस्टर्स का फेवरेट रहा है, बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, कंसोलिडेशन चल रहा है, अब एडिशनल गिरता नहीं है, ऊपर भी नहीं आता और गिरता भी नहीं है, ऊपर उछलता है और वापस 750 हो जाता है। मेरे को लगता है 47 के पीई पे है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप पे, ये स्टॉक भी यहां से लेने लायक है। छोटे टारगेट देखोगे जो कभी भी अचीव हो सकते हैं वो है 880 to 900 के, लेकिन इवेंचुअली मेरे को लगता है ये एक बार 900 के ऊपर निकल गया तो 1300 रुपए तक की जर्नी बन सकती है, इसमें डबलर हो सकता है ये। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टॉक शेयर करता हूं, रूट मोबाइल। ये मैंने डिस्कस भी किया था, इसके नंबर्स खराब आए थे, क्रैश हुआ था, लेकिन मैंने आपसे कहा लेके बैठिए गिरावट में। केवल 27 के पीई पे ट्रेड करता है, अच्छी कंपनी है, लेके रख सकते हैं ऐसे भी आप, लगभग 1800 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। डिटेल में रिसर्च जरूर कीजिएगा लेने से पहले। वन मोर स्टॉक है एफएल इंडिया। आपको याद होगा हमने अपनी लाइफ में एक बार कोर्स निकाला था स्टॉक मार्केट का ही, फिर मैंने सोचा यार ये सारी चीजें तो मैं वीडियो में भी बोलता हूं तो मैं कोर्स क्यों, बट उस वीडियो में मैंने 10 स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर करे थे। उनमें एफएल था एक 1050 के करीब, और आप देखिए स्टॉक अभी 1550 हो रहा है। मेरे 1350 के टारगेट्स थे 1 साल के, अभी ऑलमोस्ट मेरे कोर्स को भी 1-1.5 साल ही हुआ है, तो बहुत अच्छा कर रहा है ये। लेकिन अभी ये चल चुका है, अगर डिप आती है इसमें किसी भी रीजन से तो ये भी आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। डिप आती है तो अभी तो नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ आईटी स्टॉक्स है जिनमें बड़ा एक्शन हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आईटी चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।